जनरल आज हम पढ़ने वाले मैकेनिकल वाइब्रेशन में टॉपिक है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन एंड अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के बारे में कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है। सो व्हेन एन इलास्टिक सिस्टम वाइब्रेट्स बिकॉज ऑफ इनहेरेंट फोर्स एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज include, it is called free vibration. If during vibrations there is no loss of energy due to friction or resistance, it is known as undamped vibration. Undamped vibration which occur in absence of external forces is called undamped free vibrations. इसमें बताया गया अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है। जब किसी भी इलास्टिक सिस्टम में कोई बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जब उसमें कोई फोर्स बिना कोई फोर्स लगा दे उसको हम फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं और वाइब्रेशन होता है उसको हम फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। इसके दौरान जो वाइब्रेशन में कभी भी जब इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है और इसमें कोई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी नहीं होता उसको हम अनडैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में जब कोई एक्सटर्नल फोर्स का यूज ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन कहलाता है। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की डेफिनेशन है व्हेन एन इलास्टिक सिस्टम vibrates because of inherent forces and no external force is included, it is called free vibration. If during vibrations there is no loss of energy due to friction or resistance, it is known as undamped vibration. Undamped vibrations which occur in absence of external forces is called undamped free vibration. So the undamped free vibrations can be analyzed easily for single degree of freedom, where only one coordinate is required to describe the motion. Other motions may also occur, but they neglect in analysis. सिंगल अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में हम वन कोऑर्डिनेट के लिए देखेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो ये एग्जांपल है, इसमें अगर देखें तो ये जो है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, जिसमें कि एक एम मास की बॉडी है जिसमें कि वाइब्रेशन से इसको हैंग किया हुआ है, जिसमें अगर देखें तो ये स्टिफनेस होगा और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगा। सो दी फोर्थ डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप ऑफ स्प्रिंग इज एज्यूम टू बी लीनियर। हुक्स लॉ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू होता है के इंटू एक्स के बराबर। यहाँ पर के क्या होता है, के इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग होता है, न्यूटन पर मीटर के यूनिट होती है इसकी। के इसमें स्टिफनेस होता है स्प्रिंग का जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। फिर आता है अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन, या हमको बोलते हैं फोर्स्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। सो फ्री वाइब्रेशन डाई आउट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द सराउंडिंग्स इन सिस्टम्स where a vibration of a constant amplitude are need to be maintained. An external source of excitation is need to be provided. Such vibration which occur due to presence of external energy source is called forced vibration. The external force, also known as external excitation, keeps a system of vibrating. The excitation force may be by periodic, harmonic or non-harmonic, impulsive or random in nature. The behavior of system under forced vibration is dependent on the types of excitation. जो अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब होता है जब किसी भी मास सिस्टम में और कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर दिया जाए जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को लगाते हैं उसको हम फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसको फोर्स्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझ सकते हैं, इफ द एक्साइटेशन are periodic then vibrations of a linear system is also periodic। तो जैसे ये है, इसमें अगर किसी स्प्रिंग से किसी बॉडी को लटकाया हुआ है एम मास का, तो इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जिसमें वाइब्रेशन होगा इसको हम अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तो उसको हम अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। सो द फोर्स एक्साइटेशन डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप ऑफ स्प्रिंग इज एज्यूम्ड टू लीनियर। हुक्स लॉ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स के बराबर, वेयर के इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इन न्यूटन पर मीटर। तो इसमें दोनों बताए गए हैं, पहला बताया गया अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, दूसरा है अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी स्प्रिंग से अगर किसी बॉडी को लटकाया गया है तो उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं।
जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में m मास की बॉडी को लटकाया हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट x है, तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा उस वाइब्रेशन को हम अनडेम्प्ड फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। उसमें अगर हमको निकालना तो F इक्वल टू के इंटू एक्स के बराबर होता है। फार्मूला एक जैसा रहता है, जहाँ पर के होता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग न्यूटन पर मीटर, और अनडेम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन जो होता है, अनडेम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन में अगर हम देखें तो बॉडी m मास की बॉडी है, इसको स्प्रिंग से लटकाया हुआ है, इसमें हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स F को अप्लाई करेंगे तब जाके इसको वाइब्रेशन होगा, इसको हम अनडेम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। इसमें भी फार्मूला यही रहता है, हुक्सला के द्वारा F इक्वल टू के इंटू एक्स के बराबर, जहाँ पर के क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग होता है इन न्यूटन पर मीटर में। तो ये होता है अनडेम्प्ड फ्री वाइब्रेशन एंड अनडेम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अनडेम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, और जो वाइब्रेशन होता है उसको अनडेम्प्ड फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। अनडेम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन में जिसमें हम किसी भी बॉडी मास को में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसको हम अनडेम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं।